हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री की 11th क्लास की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन करते हैं? ऐसी केमिस्ट्री जो हाइड्रोकार्बन से बनी होती है और जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन के जो है बॉन्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। और साथ ही हम इसमें इनके डेरिवेटिव्स की बात करेंगे। ठीक है, इन विच वी विल स्टडी अबाउट द हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। हालांकि आपके जो सिलेबस में यूनिट 12 है हाइड्रोकार्बन की ये है, उसके अंदर हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। लेकिन इस यूनिट में हमें जो बेस होता है ना, आयुपैक के नेम कैसे लिखते हैं, क्या क्या होता है, किस तरह से उनकी नेमिंग की जाती है, वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिख लो। इट इज डिफाइंड एज द, साथ साथ नोट करो मेरे, इट इज डिफाइंड एज द केमिस्ट्री ऑफ, इट इज डिफाइंड एज the chemistry of, it is defined as the chemistry of hydrocarbons, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, या हाइड्रोकार्बन्स जहां भी आए उसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन और उसके कार्बन जो कंटेन करते हैं कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है, एंड देयर डेरिवेटिव। ठीक है, अब यहाँ कंफ्यूज मत होना कि इट इज डिफाइंड एज द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड होते हैं, लाइक दिस। अब यहाँ मैंने 4 कैसे लगा दिया? क्योंकि कार्बन है जिसकी वैलेंसी 4 है, तो हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड को ही हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ऑब्वियसली बात है, एक कार्बन है तो इसके साथ 4 हाइड्रोजन लगेंगे, और अगर 2 कार्बन है तो उसके साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे? खुद से सोचो, 6 लगेंगे। अगर 3 है कार्बन तो कितने लगेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 लगेंगे। और अगर 4 कार्बन है तो कितने लगेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगेंगे। ठीक है, तो ये हाइड्रोकार्बन्स हैं सारे, तो इनको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलो आगे चलते हैं। तो जो अगला टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखो स्टूडेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा? जिसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे, है ना, हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे। यहाँ CnHn लिख देती हूँ मैं, जिसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे, वो था ऑर्गेनिक। लेकिन इनऑर्गेनिक क्या है? इनऑर्गेनिक समझ लो, इनऑर्गेनिक वो होती है जिसके अंदर हम कॉमन साल्ट, मार्बल, ठीक है, एलम, नाइट्राइट, इन सारी चीज़ों की बात करते हैं। वो क्या होती है? आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वो होती है। उसके बाद आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, एलोट्रोप्स क्या होते हैं? एलोट्रोपी का मतलब होता है अपरूपता। अपरूपता मतलब दिखने में एक जैसे एलिमेंट, ठीक है, लेकिन आगे उनके पार्ट, जैसे सल्फर है या कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन की जो अपनी एलोट्रोपिक फॉर्म होती है वो 4 होती हैं। पता है ना, आपने 10th क्लास में पढ़ रखी है। डायमंड होती है, ग्रेफाइट होती है, कोल होती है, एक फ्लोरेसेंस होती है ना। तो देखो, इसको अपरूपता बोलते हैं। जैसे सल्फर है, सल्फर के अपने 8 एलोट्रोप फॉर्म है, तो उनको हम बोलते हैं एलोट्रोपी। ठीक है, अब हमें ये भी पढ़ना है इसके साथ साथ। तो देखो, उसके बाद हम वैलेंसी ऑफ कार्बन देखते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? जैसे मान लो कि कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर है 6, ठीक है, और इसकी 2 अंदर वाली शेल में जाएंगे, बाहर वाली शेल में क्या रहेंगे? 4। ठीक है, 2 और 4 6। तो यानी कि इसकी जो वैलेंसी है वो हुई आपकी 4। कैसे निकालते थे वैलेंसी, पता है ना? अगर ये 4 से कम होती है तो क्या करते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी को दे देता है, और अगर 4 से ज्यादा होती है तो ये ले लेता है, गेन करता है। अगर मान लो इसकी वैलेंसी ऐसे आती 2 2, तो ये क्या करता? अपने लॉस कर देता। अगर इसकी आती 2 6, तो ये क्या करता? गेन कर लेता। अब 4 वाला केस है तो ये न्यूट्रल वाला केस है, ना ये लॉस करेगा और ना ही ये गेन करेगा। ठीक है, अब तो देखो इसकी वैलेंसी देखेंगे। कार्बन जो है इसकी वैलेंसी हुई 4, तो 4 वैलेंसी है, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 4। 4 वैलेंसी होने के कारण ये किस तरह का बिहेव शो करेगा? इस बिहेव को बोलते हैं हम टेट्रा कोवैलेंट। क्या बोलते हैं इसको? टेट्रा कोवैलेंट। ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बोर्ड को साफ कर दूंगी।
ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो साफ कर दूं इसको। तो बात कर रहे थे कार्बन की कि ये टेट्रावेलेंट है नेचर में, और जो इसकी स्ट्रक्चर होगी वो कुछ इस तरह से होगी। कार्बन 4 मतलब कि इसकी वैलेंसी है, तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगी। अगर मान लो कि हाइड्रोजन आके इसको कवर कर लेता है, ठीक है, तो ये ऐसे होगा। लेकिन इसकी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड यहाँ होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। टेट्राहेड्रल है ना, तो टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हमें दिखाई देती है, इस तरह से शो होती है। जो यहाँ का एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 सेकंड का होता है, ठीक है। और जो इसकी हाइब्रिडेशन होती है अभी हम आगे पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी हाइब्रिडेशन क्या होती है। अभी आपको हाइब्रिडेशन के बारे में नहीं पता। तो ये इसकी जो है स्ट्रक्चर होती है कार्बन की, ठीक है। तो अब हम इनके नेम जो हमने 10th क्लास में भी पढ़े थे, और मैंने एक ऑर्गेनिक का बेस बना रखा है, उसके अंदर IUPAC नेमिंग के लिए बता रखे हैं मैंने फॉर्मूले। तो देखो इस हिसाब से ये कार्बन, तो सबसे पहले फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। 1 की चेन को बोलते हैं मेथ, 2 की चेन को बोलते हैं एथ, 3 को बोलते हैं प्रोप, 4 को बोलते हैं ब्यूट, 5 को बोलते हैं पेंट, 6 को बोलते हैं हेक्स, 7 को बोलते हैं हेप्ट, 8 को बोलते हैं ओक्ट, 9 को बोलते हैं नॉन, 10 को बोलते हैं डेक। बस इतनी जरूरत है आपको, आगे जरूरत नहीं है। अब यहाँ हमें कार्बन की काउंटिंग करनी है। कार्बन के कितने हैं यहाँ, 1 है, तो 1 को क्या बोलते हैं, मिथ। तो ये हो गया मेथ। इसी के साथ आपको एक बात और भी बताई थी, जहां भी सिंगल बॉन्ड दिख जाए आपने बोलना है ये एन है, जहां डबल बॉन्ड दिख जाए कहीं भी तो वो इन है, अगर ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो वो क्या है, आइन है, ठीक है। तो ये हो गया मेथ, एक है कार्बन तो मेथ हो गया। अब यहाँ सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये एन वाली कैटेगरी में आएगा, तो ये बन गया मिथेन। तो ये इसका IUPAC नेम है। IUPAC क्या होता है, IUPAC का नाम, IUPAC किस लिए फेमस है, आई से होता है, जो ये है ना इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है, ठीक है। फुल फॉर्म नोट कर लो, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो IUPAC नेम जो इसका हो गया वो क्या हो गया, मिथेन हो गया, ठीक है। अगर हम अगले की बात करते हैं 2 कार्बन वाले की, ऑब्वियसली बात है 2 कार्बन है, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4। इस कार्बन को देखेंगे 1 2 3 4, सारे बॉन्ड सिंगल हैं जो हाइड्रोजन के साथ कवर अप हो गए। अब इसका नेम बनाओ, 2 की चेन को क्या बोलते हैं, इथ बोलते हैं, सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो ये क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप आज सिर्फ एन वाले कम से कम भी आप 5 एग्जाम्पल्स जो हैं वो करो, और बाकी हम इस यूनिट को आगे कैरी अप रखेंगे। ये काउंटिंग नोट कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे करेंगे इस यूनिट को। थैंक यू।